तो गाइस 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद अब यहाँ पे प्रेशर पड़ चुका है चाइनीज मोबाइल के ऊपर। और इसी प्रेशर को देखते हुए 3 इंडियन कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो फिर से इंडिया में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कौन से कंपनी है, क्या स्पेसिफिकेशन देने वाली है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमके टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि इस वीडियो को मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है कि रियलिटी क्या है, सेकंड टॉपिक आता है यहां पे कि क्या स्पेसिफिकेशन आपको ये फोन देने वाले हैं, कौन सी ब्रांड है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और थर्ड जो टॉपिक है यहां पे कुछ फैक्ट चेक हम यहां पे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मेरे साथ यहां पे आप बने रहिए। तो गाइस सबसे पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ पे था वो है रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक के लिए आपको लास्ट वीक में चले जाना है। मैं आपको लास्ट वीक में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि पिछले वीक यहाँ पे अमेजोन पर OnePlus 8 Pro की सेल हुई थी, फ्लिपकार्ट पर रेडमी और Xiaomi के फोन की सेल हुई थी। और आपको बता दूं, आपको सुन के भी शॉकिंग लगेगा कि 5 मिनट के अंदर ये सारे चाइनीज फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो क्या हम अभी भी रेडी हैं कि हम चाइना को बायकॉट कर सके? तो हाँ, अब यहाँ पे चाइना फोन को बायकॉट करने के लिए कुछ इंडियन ऑप्शन तो होने चाहिए। तो डेफिनेटली अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो था कि कौन सी इंडियन कंपनी यहाँ पे फोन लेके आ रही है। तो यहाँ पे 3 कंपनी यहाँ पे निकल के आई, जिसके अंदर फर्स्ट है लावा, सेकंड है यहाँ पे कार्बन और तीसरा है माइक्रोमैक्स। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लावा फोन की। आपको पता ही है कि लावा एक इंडियन ब्रांड है और यहाँ पे लावा ने 2 फोन अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिसमें से पहले फोन की लीक्स हमारे पास आ चुकी है और इस फोन का नाम भी पे आ चुका है। फोन का नाम है लावा Z66। तो चलेगा यहाँ पे बात कर लेते हैं लावा Z66 के कुछ स्पेसिफिकेशन की, जो कुछ लीक्स हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलने वाला है 1.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 3 GB की आपको इसके अंदर रैम मिलने वाली है और एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 देखने इसके अंदर मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के प्राइस सेगमेंट की। तो ये दोनों जो फोन है, सेकंड फोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास अभी नहीं आई है, लेकिन ये दोनों जो फोन है वो अंडर 10,000 आपको मिलने वाले हैं। लेकिन 3 GB की रैम है और 1.2 गीगाहर्ट्ज का आपको अगर प्रोसेसर मिलता है तो अंडर 7 के अगर आता है तो डेफिनेटली ये फोन टक्कर देगा यहाँ पे चाइनीज फोन को। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी निकल के आती है वो यहाँ पे है कार्बन मोबाइल। आपने सुना ही होगा कार्बन मोबाइल के बारे में। मार्केट में कार्बन मोबाइल के फोन आज भी मिलते हैं, लेकिन जो सारे फोन मिलते हैं वो सारे फीचर्स फोन होते हैं। 1000 या 2000 के प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे आपको कार्बन के फोन देखने मिल जाएंगे। लेकिन कार्बन ने फिर से अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है कि वो अपने स्मार्टफोन इंडिया में लेकर आने वाला है विद यहाँ पे मेड इन इंडिया ब्रांड के साथ। और जो प्राइस यहाँ पे रहने वाली है कार्बन के फोन की वो भी रहने वाली है अंडर 10 के, यानी 10,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको कार्बन फोन देने वाला है एक अच्छा सा स्मार्टफोन। लेकिन कौन से फोन यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगी, यहां तक की अपडेट अभी तक नहीं आई है। और गाइस थर्ड कंपनी की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस कंपनी है, आपने इसका नाम सुना ही होगा, आपने भी कभी ना कभी इस कंपनी का फोन खरीदा होगा, जिसका नाम है यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है माइक्रोमैक्स। ट्विटर पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो फिर से इंडिया में कम बैक कर रहे हैं फोन सेगमेंट में और फिर से वो अपने 3 कमाल के स्मार्टफोन इंडिया में लेके आने वाले हैं विद मेड इन इंडिया टैग के साथ। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने फोन तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है इन तीनों कंपनी के पास यही मौका है कि इसका ये फायदा उठाए और कम प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छे और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ अगर ये फोन लेके आती है तो डेफिनेटली हम भी इन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे चाइनीज फोन को टक्कर मिलने वाली है इंडियन ब्रांड के साथ। तो गाइज अब बात आती है यहाँ पे कुछ फैक्ट चेक की, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग। तो गाइज आपको बता दूं कि ये जो तीनों कंपनी है लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स, अभी तक ये सारा जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से इंपोर्ट करती थी और इंडिया में आने के बाद इसको असेंबल करती थी। तो गाइज अभी भी अगर यही सिचुएशन अगर ये करते हैं कि चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और इंडिया में आके इसको असेंबल करके मेड इन इंडिया टैग के साथ अगर बेचते हैं तो यार चाइना फोन लेने में बुराई क्या है। साथ ही साथ मुझे पता है कि ओवरनाइट ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये कंपनी कोशिश करे, साथ ही साथ गवर्नमेंट इन कंपनी को सपोर्ट करे तो डेफिनेटली इंडिया में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे और प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको मिलेगा इन कंपनी की ओर से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो क्या चाइनीज फोन खरीदने के बाद इंडिया का यहाँ पे नुकसान होता है?
तो नहीं यार, अगर आप चाइना का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, वो मोबाइल नहीं, कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी तरह का चाइनीज प्रोडक्ट हो, तो डेफिनेटली इसमें हमारे गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, हमारे लोगों का भी फायदा होता है। अब कैसे? तो सबसे पहली चीज है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, और जो सारा टैक्स होता है वो जाता है सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट के पास। सेकंड चीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इंडिया में यहाँ पे असेंबल होता है, तो इसके लिए जो सारे वर्कर होते हैं वो इंडियन ही होते हैं। यहाँ पे जो सारे प्लांट होते हैं वो सारे इंडियन लोगों के ही होते हैं, तो डेफिनेटली उनका फायदा भी यहाँ पे होता है। थर्ड फायदा होता है सेलर का, फिर वो ऑनलाइन सेलर हो या फिर दुकानदार, डेफिनेटली उनका भी मुनाफा यहाँ पे जुड़ा होता है, तो इन लोगों को भी फायदा होता है, और ये सारे लोग इंडियन ही होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा जो मुनाफा होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही कहूंगा, थोड़े से ज्यादा मुनाफा जो होता है वो जाता है इंडियन करेंसी, वो जाती है सारी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, चाइनीज ब्रांड के पास। तो बस अब हमें यही करना है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर प्योर इंडियन मेड इन प्रोडक्ट बनता है, तो जितना भी सारा थोड़ा सा भी जो पैसा है वो चाइना में जा रहा हो, तो उसको हम बचाएं और वो इंडिया में ही रह जाए। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है मेड इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और उसकी कॉस्ट। तो गाइस अगर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, लेकिन अगर 1 या 2 हज़ार रुपए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अगर सोच सकते हैं क्या कि अगर माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी समझो बाई चांस फोन लेकर आती है और 10,000 का फोन अगर आपको 18 से 20,000 के प्राइस में बेचती है, तो क्या आप वो फोन लेना पसंद करेंगे या फिर आप फिर भी चाइना फोन के साथ जाएंगे? तो इन कंपनियों को थोड़ा सा कॉस्ट के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए गाइस चाइना है और दिमाग तो ये लोग लगाते ही हैं, अब इन्होंने यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा चेंज कर दिया और स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना ली है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में आएंगे तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग जो सारी चीजें होगा वो इंडिया में ही होगा, सेलिंग इंडिया में होगा, लेकिन जो इसका पैसा जाएगा वो फिर से ही जाएगा चाइना के पास। तो गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चाइनीज कंपनी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करे और कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना करे, तो डेफिनेटली फायदा यहाँ पे इंडियन लोगों का ही होगा। गाइस नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की अगर यहाँ पे बात करें तो वो है यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी। चाइना मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमेशा आगे रहता है, लेकिन वही चीज सीखना बहुत जरूरी है इंडियन यहाँ पे ब्रांड को। अब देखिए 3 कंपनी यहाँ पे अपने फोन लेके आएगी तो डेफिनेटली टक्कर होगी चाइनीज ब्रांड के साथ, लेकिन चाइना इसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज कर देगी और हो सकता है कि कोशिश करिए कि अगर समझो माइक्रोमैक्स 10,000 के प्राइस में अच्छा फोन लेके आता है तो Xiaomi, रेडमी और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि वो आपको उन्हीं तरह के स्पेसिफिकेशन 7 से 8,000 के प्राइस में दे दे। और यही यहाँ पे डिफरेंस बनता है माइक्रोमैक्स इंडियन यहाँ पे ब्रांड के साथ या फिर चाइनीज ब्रांड के साथ, और चाइनीज ब्रांड इन चीजों का फायदा यहाँ पे डेफिनेटली उठाएगी और कम प्राइस में आपको यहाँ पे कोशिश करेगी लुभाने की इंडियन लोगों को, और इंडियन लोगों को फोर्स करेगी कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदें। तो गाइस अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है कि इतना जल्दी पॉसिबल है चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना? एक सर्वे के हिसाब से 81% चाइनीज मोबाइल कंपनियां का मार्केट है इंडिया में और 1% इंडियन ब्रांड ही यहां पे सेल होते हैं इंडियन मोबाइल मार्केट के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इतना जल्दी पॉसिबल है यहां पे चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना? आप मुझे बताएं नीचे कॉमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वो कम प्राइस में अच्छे फोन देती है तो डेफिनेटली मैं तो पर्सनली इनको सपोर्ट करने वाला हूं, और क्या आप भी सपोर्ट करेंगे मुझे बताएं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आपको हमारे यहाँ पे 2 बेहतरीन वीडियो देख रहे होंगे, इनको बिल्कुल देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल का आइकॉन भी यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।